कंबशन सर लास्ट इनकम्प्लीट कंबशन। काव्या म्यूट करो जी काव्या। हम आपको क्या पढ़ा रहे सर? कंबसन फ्लेम पढ़ा रहे हैं, मन से समझते चलना है ना। देखो कल आपको बताए थे भोला बाबू बर्निंग और ग्लो, जिसको ग्लो को हम लोग क्या कहते हैं? स्मोल्डरिंग कहते हैं, है ना। तो कंबसन का बहुत टाइप है, बर्निंग और ग्लो, है ना। तो जिस आप समझो कंबसन के लिए हमको क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। कंबसन के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, ठीक। अब बर्निंग किसको किसको कहोगे बाबू? जिसको बाबू फ्लेम प्रोड्यूस होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? कंबसन का वैसा टाइप बाबू जिसमें फ्लेम प्रोड्यूस होगा उसको बर्निंग कहोगे। और कंबसन का वो वैसा टाइप यूज नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा? चमचम जैसा ग्लो, जैसा अगरबत्ती वगैरह जाता है उसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू? आपका ग्लो कहेंगे, है ना, स्मोल्डरिंग कहेंगे, ठीक। वो कल दो टाइप बताए थे। आगे टाइप क्या बताना बाबू? टाइप्स ऑफ कंबसन बाबू ऑन द बेसिस ऑफ इग्निशन प्रोडक्ट। तो इसके आधार पे बाबू कंप्लीट इनकम्प्लीट ये सब सारा हम लोग पढ़ेंगे, है ना। देखो यहाँ पे क्या करा बाबू, ये सब ऐसे बाबू टाइम पास है। इट इज करेक्ट टू से बर्निंग ऑफ वुड। वुड बाबू, अगर वुड बाबू जल रहा है तो उसको बर्निंग ऑफ वुड कहेंगे कि ग्लो ऑफ वुड कहेंगे? क्वेश्चन कहने का मतलब ये हुआ। तो ये बाबू हम लोग वुड जब जलेगा तो उसको क्या कहेंगे? बर्निंग ऑफ वुड कहेंगे ना जी, उसको ग्लो या स्मोल्डरिंग ऑफ वुड नहीं कहेंगे। तो ये कहना क्या है बाबू? सही है। नेक्स्ट ये कहना सही है बोला कि जो इंसेंस स्टिक होता उसको हम लोग इंसेंस स्टिक को बर्निंग कहना सही है? इंसेंस स्टिक क्या कल बाबू है ना, जो छू मंत्र जलते थे वही आपका क्या होता है? इंसेंस स्टिक होता है। वह म्यूट कर जी। वैसा स्टिक है ना, जैसे जो बाबू है ना, जिसमें इंसेंस मतलब क्या होता है? धम धम करेगा, अच्छा अच्छा स्मेल आएगा सूंघने पे, है ना, तो उसी को क्या कहते हो? इंसेंस स्टिक। तो जो अगरबत्ती होता है बोला, उसमें क्या होता है? स्मेल बढ़िया वाला आता है ना बाबू, रूम में जलाते तो अच्छा अच्छा स्मेल आता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इंसेंस स्टिक कहते हैं, है ना। तो जो इंसेंस स्टिक होगा क्या उसको बर्निंग कहना सही होगा? तो इंसेंस स्टिक को बर्निंग तब ना कहता बाबू जब उसमें फ्लेम निकलता। उसमें फ्लेम नहीं ना निकलता जी, तो इसको हम लोग बर्निंग नहीं कहेंगे। तो इट इज करेक्ट उसे, यह कहना सत्य है नहीं, ये कहना सही नहीं है। तो ये क्या होगा? नो होगा। क्या होगा? नो होगा। बात समझ में आता है? हाँ सर। नेक्स्ट, रिस्पायरेशन इज ए प्रोसेस। अब रिस्पायरेशन कंबसन है कि बर्निंग है? तो बर्निंग में क्या होगा? आपका फ्लेम बनेगा। बर्निंग में क्या होगा? आपका फ्लेम बनेगा। तो जो हम लोग सांस लेते हैं बहुत, देखो कंबसन में होता क्या चीज ऐसा? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में सांस लेते, ऑक्सीजन कंबसन होता क्या? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कोई भी चीज जलेगा और उससे क्या होगा? हीट एनर्जी निकलेगा। मतलब उससे क्या निकलेगा? एनर्जी निकलेगा, है ना। तो जो रिस्पायरेशन प्रोसेस है बाबू, ये भी क्या होता है? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ना होता है। प्रीवियस क्लास में आपको रिस्पायरेशन पढ़ाए थे ना। तो हम लोग क्या करते हैं बाबू? सांस ऑक्सीजन लेते हैं और हमारे अंदर जो फूड वगैरह है वो है ना, जो फूड मॉलिक्यूल्स वगैरह है वो ब्रेक डाउन होकर क्या देता है? आपको एनर्जी देता है ना। तो जो रिस्पायरेशन है बाबू वो कंबसन प्रोसेस है, उसको बर्निंग नहीं कहेंगे। यहाँ पे फ्लेम उलम नहीं बनता। रिस्पायरेशन मेरा कैसा बाबू? एक कंबसन प्रोसेस है, ना कि बर्निंग प्रोसेस है। मन से समझते चलना बाबू निधि। रिस्पायरेशन कैसा बाबू? कंबसन प्रोसेस होता है। कंबसन में होता है क्या चीज? ऑक्सीजन से रिएक्शन करके आपको क्या करेगा? एनर्जी रिलीज करेगा, है ना। ठीक। तो रिस्पायरेशन में भी तो ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं बाबू, और बाबू ब्रेक डाउन होता है फूड वगैरह और उससे हमको क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है ना, एनर्जी मिलता है फिर हम लोग काम करते हैं। रिस्पायरेशन चैप्टर पढ़ाए थे ना। तो रिस्पायरेशन मेरा क्या? एक कंबसन प्रोसेस है, बर्निंग प्रोसेस नहीं है। नेक्स्ट, वो सन प्रोड्यूस हीट एंड लाइट, इट इज ड्यू टू कंबसन। अब समझो बाबू, जो सन हो रहा है बाबू वो भी हमको हीट दे रहा और लाइट दे रहा, तो क्या वहां पे कंबसन होता है? सोचो। सन बाबू आप लोग सूर्य देव का तो देखते हो ना जी, हाँ सर। तो वो भी बाबू कितना ज्यादा हीट दे रहे हैं, बहुत ह्यूज अमाउंट में हीट दे रहा है ना। अगर उस हीट को फील करना है बोला तो गर्मी के दिन में छत पे जाओ, है ना, नंगे पैर जाओ बाबू, बिना स्लीपर पहने हुआ, उसके बाद देखो बाबू कैसे बाबू पॉपकॉर्न की तरह उछल डांस करना शुरू हो जाएगा, है ना। तो क्यों होता है हीट छत बाबू? क्योंकि सनलाइट के कारण उसमें बहुत ज्यादा क्या हीट है। तो सनलाइट बाबू जो बाबू हीट और लाइट प्रोड्यूस कर बाबू, तो वो कंबसन के कारण नहीं सर। कैसे सर? अरे मेरे लाल, कंबसन में क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। कंबसन में मेरा क्या चाहिए? कंबसन वैसे प्रोसेस करें जहाँ पे हमको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगा, ऑक्सीजन होगा तो कंबसन होगा। है ना बाबू। सन कहाँ है? हमारे एटमोस्फेयर के बहुत दूर में ना है। स्पेस सर, स्पेस में, इसलिए स्पेस में ऑक्सीजन नहीं है। हाँ ठीक। जो सन है बोला क्या, हमारा एटमोस्फेयर के बहुत दूर में है, यूनिवर्स में। और यूनिवर्स में ऑक्सीजन है ही नहीं है। तो सन जो जलता है बाबू आपका, वो सन जो जलता है बोला, वो बाबू क्या होता है? हाइड्रोजन का, है ना, हाइड्रोजन का फ्यूज होकर बाबू आपको क्या बनाता है? हीलियम बनाता है। सन कैसे जलता है? वहां पे बाबू हाइड्रोजन का फ्यूजन रिएक्शन होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन वगैरह होता है।
और वहां से आपको क्या बनेगा, हीलियम गैस बनेगा। और वही हीलियम बाबू हीट लार्ज अमाउंट में क्या करेगा, हीट प्रोड्यूस वगैरह करेगा। तो वहां पे कंबसन नहीं होता, वहां पे न्यूक्लियर रिएक्शन होता है। वहां पे कौन सा होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन होता है ना। तो वहां पे ऑक्सीजन है ही नहीं सर, तो वहां कंबसन नहीं होगा। तो सन प्रोड्यूसिटी बात बाबू सही है, नहीं ये बात सही नहीं है ना। सन जो हीट प्रोड्यूस कर रहा है बाबू न्यूक्लियर रिएक्शन के कारण कर रहा है, क्या कर रहा है, न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण कर रहा है ना। ठीक, कंबसन के लिए ऑक्सीजन चाहिए, सन के पास तो ऑक्सीजन है नहीं बाबू, वहां पे न्यूक्लियर रिएक्शन वगैरह होता है। नेक्स्ट बाबू आगे अब हम लोग पढ़ेंगे। सर मुझे एक डाउट है। क्या वो बोले बोले बाबू। सर ये नेसेसरी है ना कि कंबशन में लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होगी? एनर्जी प्रोड्यूस होगी भोला, ऐसा बाबू है ना। अब यहाँ पे बाबू कहोगे सर सांस ले रहे हैं सर, तो वहां तो कोई लाइट एनर्जी नहीं निकल रहा है ना। तो कंबसन में बाबू आपको क्या होगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एनर्जी प्रोड्यूस होगा, है ना। आपका ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होगा, एनर्जी होगा। अब वह एनर्जी बाबू लाइट के फॉर्म में भी हो सकता है या और डिफरेंट फॉर्म में भी हो सकता है ना। जो लाइट एनर्जी है भोला, वो आपके लाइट के फॉर्म में भी हो सकता है और डिफरेंट रूप में भी हो सकता है। तो जो हम लोग सांस लेते हैं भोला, तो वहां पे जो एनर्जी निकलता है वो लाइट के फॉर्म में नहीं निकलता, वो मेरा किस फॉर्म में निकलता है, एटीपी ग्लूकोज बाबू, है ना। वो जो एनर्जी होता है, जैसे कंबसन में बताया था ना बाबू, आपका ग्लूकोज है भोला, वो ब्रेक डाउन होता है, सांस लेते हैं ऑक्सीजन के साथ ब्रेक डाउन होकर क्या बनाता है, एटीपी फॉर्म में एनर्जी बनता है। तो कंबसन में क्या होता है बाबू, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके एनर्जी बनेगा, है ना। तो एनर्जी बाबू आपके लाइट के फॉर्म में हो सकते हैं बाबू, चाहे एटीपी के फॉर्मेट में हो सकते हैं। तो ये जो मेरा सांस वाला बाबू, वो किस रूप में है, एटीपी के फॉर्मेट में, एटीनो ट्राई फॉस्फेट के फॉर्मेट में, है ना। एटीपी बताया था, तो हम लोग एनर्जी मेजर कर किस फॉर्म होता है, एटीपी के फॉर्मेट में होता है ना बोलिए। समझे प्लास्टिक, समझे बाबू। यस सर। ये तो सबको ये सारा म्यूट है बाबू। स्वस्तिका सम्राट कहाँ गई बोली, शंकर बाबू वीडियो ऑन करो शंकर। नेक्स्ट बाबू, तो कंबसन मेरा बाबू आपको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके एनर्जी निकलेगा, और एनर्जी का बहुत सारा रूप होता है। तो कोई ऑब्जेक्ट वगैरह को जलाओगे तो वहां लाइट एनर्जी निकलेगा। हम लोग सांस भी लेते तो वहां भी हमको एनर्जी निकलता है, एनर्जी मिलेगा बॉडी को तब ना बाबू। तो यहाँ पे जो एनर्जी होता है एटीपी के फॉर्मेट में होता है ना। तो इसीलिए कंबसन रिस्पायरेशन क्या एक बाबू कंबसन प्रोसेस है। अगला अब हमको पढ़ना टाइप्स ऑफ कंबसन। तो टाइप्स ऑफ कंबसन कल बाबू लाइट के फॉर्मेट, लाइट एनर्जी के फॉर्मेट में दो गो सर बताए थे, है ना। आपका एगो बर्निंग होगा, एगो स्मोल्डरिंग होगा। अगला जो बाबू टाइप्स ऑफ कंबसन, तीसरा जो कंटेंट है वो ऑन द बेसिस ऑफ इग्निशन सोर्स एंड प्रोडक्ट, है ना। इग्निशन कहने का मतलब क्या बाबू, कोई भी ऑब्जेक्ट जो जल रहा है भोला, है ना, उसी को क्या कहते हैं, उसका इग्निशन कहते हैं। जैसे मान लो किसी चीज को जलाए, है ना, तो आगे होता है इग्निशन टेम्परेचर, यही बाबू। किसी चीज को सुलगाओगे ना बाबू, आग लगाओगे ना, है ना। इग्निशन मतलब क्या कर सकते हो, उसमें आग लगाना। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब जलता है भोला, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, इग्निशन कहेंगे। तो उसके बेस पे बाबू जो टाइप्स ऑफ कंबसन है भोला, कितना कंप्लीट है, इनकम्प्लीट है, स्पॉन्टेनियस है, रैपिड है, एक्सप्लोशन, है ना। तो पहले कंप्लीट इनकम्प्लीट पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, रैपिड स्पॉन्टेनियस, ये सब पढ़ेंगे, है ना। तो देखो बाबू, अभी यहाँ पे बाबू कहानी है, कंप्लीट कंबसन किसको कहोगे, इसको समझना। कंप्लीट समझो, इनकम्प्लीट समझो, है ना। ठीक, आप लोग गैस के चूल्हा वगैरह देखे होंगे, तो वहां पे बाबू चूल्हा में होल देखे हो तो नहीं जी। देखे। गैस को बाबू जो आप लोग खाना, अल्लाह नहीं, गैस का जो खाना बनाते हो जो आपके पास चूल्हा भोला, तो चूल्हा को पलटना, वहां पे देखना होल दिखाई देगा, वो क्यों देल रहता है, उसका भी जानकारी आपको यही मिलेगा, है ना। उसका लॉजिक भी बाबू देखो भोला, अल्लाह नहीं, देखो ये क्या है, गैस का चूल्हा है, यही इसको भी नहीं छोड़ा आपने। अल्लाह नहीं, ये छोटा वाला है। आप लोग के बाबू बड़ा वाला चूल्हा होगा, जिसमें दो सिलेंडर, दो तीन तरह का होता है ना जी। एगो 5 लीटर वाला होता, एगो 2 लीटर वाला होता, और आपके घर में बाबू 15 गैस को लीटर भी हम लीटर को से नापते हैं क्या? वो 5 किलो वाला, अच्छे से समझो, वो 5 केजी वाला, एगो 2 केजी वाला। एक आप लोग के घर में बाबू उसमें 15 केजी है ना, सारे मैंने सांद्रो जी सबको म्यूट करके पढ़ा देंगे। बड़े वाले टैंक। अच्छा ठीक, तो ये जो है भोला छोटा वाला का है। अब इसमें वो छोटे छोटे क्या होंगे, होल होंगे। ये होल की बात नहीं कर रहे हैं, ये जो होल है इसकी बात हम नहीं कर रहे। इसके अंदर देखोगे बाबू, तो यहाँ से गैस जाएगा, इससे क्या करे, छोटा सा जो भाल्व है भोला, इसी से गैस इंटर करेगा। तो इंटर करेगा तो इसमें अंदर जाएगा,
अंदर जाएगा बाबू तो यहाँ पे देखोगे भोला तो ये होल दिया हुआ रहेगा। कहाँ से कागो नहीं, सामने, हाँ इसमें है तिरछा बोला। चलो समझो शांति से, दिख जा जी। सर नहीं दिख रहा। हाँ नहीं दिख, कोशिश कर रहे हैं दिखाने का, नहीं दिख रहा है ना। चलो ठीक है, नहीं दिख रहा, अभी दिखेगा, रुको। नहीं किसे दिखेगा जी? हाँ देखो बोला, हाँ यहाँ ये एगो सर दिख गया। होल दिख रहा है एगो नीचे में जी, होल जैसा जी। हाँ सर दिख रहा है। सर हाँ तो ये होल का एप्लीकेशन क्या, ऐसा ऐसा चारों तरफ होगा, वही नहीं होगा। देखो इधर भी आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा, इधर भी यस दिख रहा है। सर। हाँ तो ये होल का एप्लीकेशन क्या, अगर ये होल नहीं होता तो जिंदगी में क्या होता। ये आपका जो होल दिख रहा है बोलिए, इधर भी है, इधर भी है, जहां घुमाओगे वहां भी, तो चारों साइड में होल होते हैं, है ना। ये कहाँ से ज्वाइंट है, सर ये कितने होल होते हैं? अरे तीन चार होते हैं, और वो क्या बाबू, इसमें चार दिया कि तीन दिया, 4 या 2? है ना। 2 चलो कोई दिक्कत। दिए सर। 3। आज सर 4 है। अच्छा दो ठीक, है। होल्ड हो सर जाओ आप जी। सर ऐसा धुआं धुआं जैसा हो रहा है। सर धुआं धुआं हो गया। अच्छा ठीक, धुआं गैस तो रहेगा तो लीक नहीं हुआ? गैस लीक होगा तो धुआं धुआं नहीं होगा, शांति से समझते चलना, धुआं अरे धुआं वाह, हो गया। गैस लीक तो करवा दो ब्लास्ट हो जाएगा। सर। कैमरा एक्सप्लोज हो जाएगा। म्यूट कर देंगे ठीक। यहाँ पे जो आपको होल दिख रहा है भोला, एक होल यहाँ पे है ना, ठीक सर, है ना। ये आपका होल दिख रहा है, तो इस होल का क्या एप्लीकेशन है ना। ये होल यहाँ पे भी दिख रहा है सर, इतना क्लियर तो दिख रहा है ठीक। तो ये होल नहीं होता तो क्या होता, यही आपको समझना है। तो इसी से रिलेटेड बाबू अगला जो टॉपिक है बाबू आपका क्या है, कंबसन। तो कंप्लीट कंबसन और इनकम्प्लीट कंबसन, है ना। आप लोग सुने होंगे भोला, ठंडे के दिन में बाबू, है ना, बाहर में जहाँ इंग्लिश में। म्यूट कर दीजिए। ठंडे के दिन में बाबू देखते बाबू, गांव में बाबू है ना, सब आग जला के सोता है, गांव वाला आदमी है ना भोला। तो वो आग जला के सोता है भोला, रूम में पूरा क्लोज रहता है। ठंडे में बाबू खिड़की हम लोग पैक करके सोते हैं ना जी, मस्त। तो खिड़की पैक करके सोते हैं, सारा गेट उट पैक करके सोते हैं। और बगल में क्या जला लेते हैं, एक छोटा सा बर्तन लेते हैं, है ना, वो मिट्टी का बर्तन, और उसमें लकड़ी कोयला डाल देते हैं, रात भर जलने के लिए छोड़ देते हैं ठीक। तो वो रात भर जलने के लिए छोड़ देते बाबू, है ना। तो कभी कभी आप लोग सुने हो कि आदमी रात को सोया रहा, सुबह भी सुतला ही रह गया, है ना, उठवे नहीं किया। क्यों, वो सब के पीछे भी यही कारण है ना, सारे के पीछे एक ही कारण बाबू, इनकम्प्लीट कंबसन। कौन सा, इनकम्प्लीट कंबसन। कैसे लॉजिक होता है पहले पढ़ाते, उसके बाद समझाएंगे उसका कारण, है ना। तो अगला है जो बाबू कंप्लीट कंबसन है, क्या है, कंप्लीट कंबसन है। तो हम लोग कंप्लीट कंबसन को पहले डिफाइन करते हैं और उसके बाद बताते हैं कारण। कंप्लीट कंबसन, है ना, ठीक सर। तो कंप्लीट मतलब क्या बाबू, कंप्लीट मतलब पूर्ण, है ना। वो कंप्लीट का मतलब क्या, पूरा। और इनकम्प्लीट का मतलब क्या बाबू, अधूरा, अधूरा। है ना। तो अधूरा वर्ड समझते ना। मीनिंग आप कब लिखवाएंगे? अच्छा ठीक। कंप्लीट का मतलब बाबू पूरी तरह से, और इनकम्प्लीट का मतलब बाबू पूरी तरह से नहीं, है ना, जो पूरा कंप्लीट नहीं हो। तो वैसा कंबसन बाबू जिसमें कंप्लीट, है ना, जो बाबू पूरी तरह से जल जाए, वैसे कंबसन को हम लोग क्या कहेंगे, कंप्लीट कहेंगे। कोई भी चीज को अगर जला रहे हो वो पूरी तरह से जल जाए, है ना, तो उसको क्या कहेंगे, कंप्लीट कंबसन। और वैसा कंबसन बाबू जो पूरा नहीं जले, उसको हम लोग क्या कहेंगे, इनकम्प्लीट कंबसन कहेंगे ठीक। अब बाद में ख्याल आता पूरा कब जलेगा और पूरा कब नहीं जलेगा, है ना। तो अगर ऑक्सीजन सफिशियंट अमाउंट में मिल रहा है तो वहां पे कंप्लीट कंबसन है। कंबसन के लिए हमको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। कंबसन के लिए हमको ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन बाबू कहीं पे भी मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता, है ना। अगर ऑक्सीजन सफिशियंट अमाउंट में मिल रहा है तो वहां पे उसको क्या कहोगे, कंप्लीट कंबसन। और ऑक्सीजन अगर सफिशियंट अमाउंट में नहीं मिल रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इनकम्प्लीट कंबसन। शांति से समझते चलना, पहले समझा देते उसके बाद ही लिखाएंगे ठीक। कंप्लीट कंबसन और इनकम्प्लीट कंबसन, जहां पे ऑक्सीजन सफिशियंट अमाउंट में मिल रहा है उसको कहेंगे कंप्लीट कंबसन। और जहां पे ऑक्सीजन सफिशियंट अमाउंट में नहीं मिल रहा है ना, ऑक्सीजन जितना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है। जैसे बाबू आपको मान लो बाबू, है ना, 100 रुपया है, खाना कुछ खरीदने के लिए 100 रुपया चाहिए, आज आपको 50 रुपया मिला, तो उतना 50 रुपया में काम भर ही ना चलेगा जी, पूरा ऑब्जेक्ट तो नहीं खरीद पाओगे। तो वो आपके लिए क्या हो गया, इनकम्प्लीट हो गया। आपको 100 रुपया चाहिए, 100 रुपया मिल गया, तो आपके लिए क्या हो गया, कंप्लीट हो गया ठीक। ठीक सर।
अब इसका एप्लीकेशन क्या है? इसका एप्लीकेशन है बहुत खतरनाक खतरनाक, शांति से समझना बहुपलाक्षी, है ना। अगर कंप्लीट कंबशन, मतलब अच्छा ठीक है, कहाँ कहाँ नहीं होगा, यूजेज वगैरह, ठीक। तो देखो कंप्लीट कंबशन बाबू जहाँ पे ऑक्सीजन सफिशियंट अमाउंट में है ना, मैंने जितना ऑक्सीजन चाहिए जलने के लिए उतना ऑक्सीजन मिल जाएगा तो उसको कंप्लीट कहेंगे, और जितना ऑक्सीजन जलने के लिए चाहे उससे कम मिल रहा है तो उसको इनकम्प्लीट कहेंगे। तो कहीं भी अगर इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है तो उससे क्या आपको डिसएडवांटेज हो सकते हैं, शांति से समझना। तो देखना भोला, आप लोग बाबू इस चूल्हा में बाबू है ना, अभी इस चूल्हा को जलाओगे भोला तो इसके फ्लेम कैसा निकलेगा, ब्लू कलर का निकलेगा। घर का बर्नर वगैरह बाबू जो मम्मी खाना बनाते अलेसांद्रो, जो उसको उसको येलो। जलाओगे, अच्छा ठीक है, जलाओगे बाबू तो वो कैसा फ्लेम देगा, ब्लू फ्लेम देगा, सब चीज सही है तो, है ना। और इसके ऊपर कोई बर्तन रखोगे ना बाबू तो उसमें एक भी नहीं लगेगा, है ना, राख वगैरह नहीं लगेगा। देखना कुकर पे खाना उन्हें बनाएगा बाबू, है ना, तो आप बर्तन काला नहीं होता गैस वाला पे, है मम्मी, काला नहीं होता गैस पे। ऐसा, ठीक, कान सुनो, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो रहा है सर, यहाँ पे बाबू आपका बाबू जो गैस जला, मेरा क्या होता है, मान लो मिथेन गैस है या बाबू एलपीजी गैस सिलेंडर गैस है ना, तो जो भी गैस बाबू वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या दे रहा है, कंप्लीट कंबशन दे रहा, मतलब उसका पूरी तरह से जल गया। तो आपको क्या हुआ, ऐश वगैरह प्रोड्यूस नहीं हुआ, जो राख वगैरह प्रोड्यूस नहीं हुआ, ठीक। ठीक, इतना समझ में आ गया। तो कंप्लीट कंबशन किसको कहोगे, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बाबू क्या हो गया, है ना, जो आज एच वगैरह प्रोड्यूस नहीं करे वहां पे उसको क्या कहोगे, कंप्लीट कहोगे, ठीक सर। अब क्या करो, मम्मी जी नहीं रहेगी बाबू तो जाना है और चूल्हा को पलट देना है, और यहाँ पे जो चूल्हा में होल होगा भोला उसमें टेप मार देना। ये चूल्हा में जो होल है ना जी, यहाँ पे दिख रहा है अंदर, है ना। सर हमारे घर में ब्लास्ट कराना है क्या? तो हमारी मम्मी ना हमें गाल पे मार देगी। सही बात। हाला नहीं, सर शांति मेरी समझ। मम्मी तो घर से ही निकाल देगी। अच्छा ठीक, ये बाबू ये जो बाबू आपका ये जो होल है, इस होल को क्या करो, सेलो टेप से है ना बाबू पैक कर दो, इसमें सर जो पैक आपको, करके दिखाओ। अच्छा ठीक है दिखा देंगे करके, ये जो सर सेल इसको होल, ये जो सर होल है पैक इसको, करके दिला के दिखा। अच्छा ठीक है, सेलो टेप से पैक कर दो। तो पैक कर दोगे बाबू, उसके बाद अगर जलाओगे भोला तो अब इसको क्या क्या मिला, इस होल से क्या जाता, ऑक्सीजन जाता है। ये जो होल है भोला, इस होल से क्या जाएगा, हवा जाता है, और हवा के प्रेजेंस में बाबू बर्नर अच्छी तरह से जलता है, आपका बर्तन काले नहीं होता। जैसे बाबू इस होल को पैक कर दोगे बाबू, सारे के सारे होल को पैक कर दोगे भोला, तो अब जलने के लिए एलपी जो नीचे से गैस आ रहा, एक अंदर से जो गैस जा रहा है सिलेंडर से, है ना, तो अब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा क्योंकि आपने होल को क्या किया, पैक कर दिया। तो जलेगा, लेकिन कैसा जलेगा, इनकम्प्लीट कंबशन होगा। और जैसे इनकम्प्लीट कंबशन होगा, पूरी तरह से ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, तो आपका जो अब फ्लेम होगा ना वो कैसा रहेगा, येलो टाइप का रहेगा, कैसा रहेगा, येलो टाइप का। अब इस पे बर्तन रखोगे ना भोला, तो आपका बर्तन में क्या लग जाएगा, कालिख लग जाएगा, ऐसा है ना, ऐस वगैरह रख जाएगा, काले को रहता, फिर मम्मी साफ करते रहे रगड़ते रहे, है ना। तो ऐसे कम्बनेशन को हम लोग क्या कहेंगे, इनकम्प्लीट कम्बशन। यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं ना मिला बाबू सही से, तो इसको क्या कहोगे, इनकम्प्लीट कम्बशन कहोगे। तो इसमें होल इसीलिए दिया जाता है, इसके पीछे साइंस है ना, कंपनी बाबू है ना, ये क्यों मेहनत करेगा, इसमें होल क्यों देगा, होल इसीलिए दिया जाता है भोला। अपना चीज बचाने के लिए। सर इसलिए सब देखती है सर। सर हमको लूटती है सर, हम लोहा बचाती है सर। अच्छा ठीक, इसमें बाबू होल इसीलिए दिया जाता है भोला, ताकि ऑक्सीजन क्या मिले, सफिशियंट मिल सके, और जो भी बर्नर बन रहा है ऑक्सीजन के साथ है ना बाबू, जो भी गैस है ऑक्सीजन के सफिशियंट अमाउंट में अच्छे से जल सके, और आपको अच्छे से क्या मिले, हीट एनर्जी मिले, है ना। अगर होल नहीं होगा तो बाबू सही से गैस नहीं जलेगा, और आपको जितना हीट एनर्जी मिलना है उतना नहीं मिलेगा, तो खाना आपका देर से बनेगा, प्लस क्या होगा, पूरा बर्तन काला 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 हो जाएगा, पेंदी वगैरह। सर अल्लाह ने, हाँ जी, सर तो इसमें लोग मर कैसे जाते हैं? आ जाएगा क्या बोले, एलपीजी उस होल से बाहर नहीं आ जाएगा?
नहीं बाबू, ये होल से बाहर नहीं जाते भोले, ये एलपीजी बाबू होल से बाहर नहीं जाएंगे। अगर इस होल से बाहर जाता भोला तभी आप लोग यहाँ पढ़ नहीं रहते, RIP होल रहता। मान लो इस होल से बाबू गैस लीकेज करता भोला, क्यों भोला? क्योंकि बाबू बाहर का प्रेशर क्या होता है, ज्यादा होता है ना भोला, और अंदर का प्रेशर कम रहेगा, तो ये सीधे बाबू यहाँ बर्नर पे जाता, बाहर नहीं निकल पाता है ना बाबू, बाहर नहीं निकल पाएगा। बाहर निकलता बाबू तो फिर लीकेज करता, आपके किचन में धम धम करता है ना, फिर प्रॉब्लम हो जाए। ठीक है ना, ठीक। नेक्स्ट फिर भोला, ऑक्सीजन का सप्लाई बंद हो जाता है तो फिर वो जलता कैसे? बाहर सराउंडिंग से ऑक्सीजन मिलता है? सराउंडिंग ये सब होल है ना भोला, ये सब है ना, तो ये सब से जाएगा कि नहीं, ये सब होल है ना भोला, तो ये सब से जाएगा, लेकिन ये अच्छा से नहीं जाएगा है ना, अच्छा से नहीं जाएगा भोला है ना। आगे सर आगे सब सर आपने कहा कि लोग मर जाते हैं, तो वो कैसे मरते हैं? का लोग मर जाते हैं भोला, अच्छा बता रहे हैं, वहीं पे आ रहे हैं, ठीक है ना। अब समझो भोला, तो जब भी कंप्लीट कंबसन होगा, शांति से समझना, तो कोई भी ऑब्जेक्ट जलेगा तो कंप्लीट कंबसन में कौन सा गैस बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा। याद करते चलना, कहीं भी कंप्लीट कंबसन हो रहा है तो कौन सा गैस रिलीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा, है ना। जैसे मीथेन हो गया, गैस वगैरह को जलाओगे तो हीट निकलेगा, हीट एनर्जी निकलेगा, लाइट एनर्जी निकलेगा। जैसे कोई LPG गैस जला दिया भोला, है ना, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंप्लीट कंबसन हो गया, तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। शांति से समझते चलना, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा बाबू, प्लस लाइट निकलेगा, लाइट एनर्जी होगा, है ना, चमचम करेगा, प्लस हीट एनर्जी होगा, है ना। ठीक से, तो ये कंप्लीट कंबसन की कहानी है। अगर बाबू इनकम्प्लीट कंबसन हो तो ये कार्बन डाइऑक्साइड सही से नहीं बनेगा। कुछ समय कैसा होगा बाबू, वो मटेरियल पे डिपेंड करता है। समटाइम्स क्या होता है बाबू, ये कार्बन डाइऑक्साइड के जगह बाबू कार्बन मोनोऑक्साइड बनेंगे। शांति से समझना, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड का जो फार्मूला होता है CO होता है, क्या होता है, CO, इसका होता है CO2 होता है ना। ठीक से, अब आते हैं ठंडा की कहानी वाला, है ना। जैसे ठंडा कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या डिफरेंस है? बताते, दोनों बहुत अंतर है। मॉलिक्यूल्स में सर ऑक्सीजन के 2 एटम होते हैं, और सर इसमें सर दोनों एक एक एटम ही होते हैं। ठीक, हला नहीं, हला नहीं, बहुत गलत हो। हाँ भोला, देखो बाबू, आप लोग बाबू इस तरह से बाबू देखे होगे, एक मिट्टी का बर्तन होता है भोला, मिट्टी वाला बहन होता है, इसमें लकड़ी वगैरह जलाते वगैरह, है ना। देखो ना, प्लास्टिक नहीं देखे हो, विदेशिया बोले हमारे यहाँ बच्चा सब विदेश। हमसे वो देखे मैं हैं, तो नहीं देखी। रखी थी लेकिन सर हमने ये नहीं देखा सर, देखें सर हमारे यहाँ सर अलग डिजाइन में रहता है सर। ठीक शंकर, अलग डिजाइन हमारे यहाँ तो रहते ही नहीं है। अच्छा ठीक, हला नहीं। या बाबू ठंडे में बाबू इस तरह से भी आप लोग देखिएगा, थोड़ा बहुत ये हाँ, लगेगा सर ये वाला हुआ है, रख के बिस्तर के नीचे रख देते हैं। ये सब शैतान है, खाली कान भरता। नेक्स्ट भोला, ठीक, खाली हल्ला करते आप लोग, समझो शांति से। ये हो गया भोला, आप लोग नहीं देखो, देख लो भोला, इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, बोरसी कहते हैं। आप लोग अपने विदेशी आओ बोला तो अपना अपना कुछ कुछ मम्मी से पूछिएगा। मिट्टी का गोल गाल बर्तन होता है, मिट्टी का बनाया जाता है इस तरह से, ठीक है ना। ठीक से, तो देखे होगे बाबू तो अच्छी बात है, नहीं देखे होगे है ना। देखो, तो देखो ये दादी माँ है भोले, है ना। दादी माँ कैसे ठंडा बाबू, गर्मी में थोड़ी तापेंगे आग बाबू, ठंडे में ना तापेंगे जी। तो ये दादी माँ है भोले, है ना। ये चाची जी हो गए, देखो कैसे आग लगा के ताप रहे हैं, खुश भी हैं जिंदगी में, है ना बाबू, कि नहीं। देखो खुश है, मुस्कुरा रहे हैं। तो ये जो नीचे लहाक रहा है भोला, है ना, ये क्या, इसको बोरसी कहते हैं। अब इसकी कहानी सुनो, है ना। तो होता क्या बाबू, ठंडे के मौसम में बाबू क्या होता है भोला, जो भी हम लोग ये सब बाबू जलाते हैं भोला, तो ठंडा में क्या होता है, शांति से समझते चलना। ठंडे में हम लोग क्या करते हैं, ठंडे में बाबू खिड़की भी पैक रहता है, गेट भी पैक रहता है, मतलब रूम पूरी तरह से क्या होता है, क्लोज होता है। ठीक, गांव वगैरह में, आप लोग तो शहर हो बाबू, विदेशिया बच्चा हो तो छोड़ो। तो बाबू क्या होता है, अब गांव में बाबू क्या होता है बाबू, या जो बाबू गरीब फैमिली का, उसके पास जगह कम होता, रूम कम होता है, और परिवार बड़ा होते हैं, होते कि नहीं होते हैं।
है ना। गरीब आदमी के पास देखो जगह नहीं होता, घर में एगो दूगो रूम ही रहेगा, है ना। और ठंडा के मौसम है, क्या बाबू एगो दूगो रूम है बोला, और ठंडा का मौसम है, लाइट वगैरह होते हैं सबके, हीटर कहाँ से लाएगा गरीब आदमी, हीटर कहाँ से लाएगा। तो कहानी सब जुगाड़ यही करता है। एक इस तरह से मिट्टी का बर्तन ले लेगा भोला, और इसमें बाबू कोयला लकड़ी उपला वगैरह जलाएगा, है ना। रात भर ये जलेगा और यहाँ पे आदमी सुतल रहेगा कि नहीं, है ना भोला। यहाँ पे बाबू एक रूम में बाबू 5 6 7 आदमी सोए हुए रहते हैं, है ना। यहाँ तक कहानी समझ में आ गया। कहानी खाली समझना, एक मान लो रूम है बाबू, गरीब आदमी है बेचारा, है ना बाबू। आराम से ठंडा बाबू, हीटर वगैरह नहीं रहता, आप लोग पैसे वाले हो तो हीटर खरीदते हो, सबके पास कहाँ से आता। तो बाबू कैसे करेगा, ठिठुरेगा ठंडा में। तो भगवान ने उसके लिए भी जुगाड़ दिया बाबू, बोरसी लाएगा, उसमें लकड़ी जाएगा जंगल वगैरह से, पेड़ से टहनी वगैरह काटेगा, कोयला वोला कलेक्ट करेगा, रात भर इसमें जला कर छोड़ेगा, और ये रात भर क्या होगा, जलते रहेगा, है ना। ठीक सर, रात भर जल गया, है ना। आओ सुनाऊं रात की कहानी, बोरसी की कहानी। बोरसी बाबू वही होता है भोला, है ना। ठीक सर, ये रूम है बाबू, और यहाँ पे क्या किया संकल्प शैतान, बोरसी जला दिया। तो जला दिए बाबू, तो शुरू का तो 3 4 घंटा बाबू, है ना। यहाँ पे बहुत सारे आदमी हैं, 6 7 आदमी एक रूम में रहबे करते बाबू, 5 6 चाचा चाची मौसा मौसी बच्चा बच्ची सब रहेगा, ठीक। तो स्टार्टिंग में बाबू अब आपका ठंडा का मौसम है, पूरा ठंडा लग रहा है, ठिठुर रहे हैं ठिठुर रहे हैं, और गेट उट पूरा पैक है, ठीक। ठीक से तो बाबू ये सब जो भी आदमी है भोला क्या करेंगे, है ना। शांत तो बैठेंगे नहीं, ये सब के नाक से क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। तो ये बाबू चारों तरफ से पैक है, तो अंदर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा क्या होगी, बढ़ जाएगी, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ेगा। मान लो 6 बजे जलाए शाम को, तो रूम में क्या था, भरपूर ऑक्सीजन था। जब 6 बजे शाम को जला, शांति से सुनना है खाली कहानी, शाम को 6 बजे जलाए तो भरपूर रूम खुला हुआ था, गए आराम से खा पी के एकदम सुतने गए, तो रूम में भरल ऑक्सीजन था, ठीक। जैसे जैसे आदमी बाबू अंदर गया भोला, समय बीता, तो जो भी इसके अंदर ऑक्सीजन था बाबू, आदमी सब सांस लेगा, सांस लेगा, ऑक्सीजन घटेगा, है ना। बोरसी भी बगल में जल रहा था बाबू, तो पहले ऑक्सीजन यहाँ पे बाबू कंप्लीट था, ज्यादा अमाउंट में था, तो बोरसी का जो कंबसन हो रहा था, कंप्लीट कंबसन हो रहा था। शांति समझते चलना, मतलब बोरसी का वो ऑक्सीजन शुरू शुरू अच्छा था ना रूम में जी, आदमी कम था, तो सुबह जाएगा 6 7 बजे आएगा, तो ऑक्सीजन इसको जलने के लिए सफिशियंट ऑक्सीजन मिल रहा था, तो बोरसी आसानी से जल रहा था, ये भी खुश था। जलने के बाद ही क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाया। अब धीरे धीरे बाबू क्या होगा, आदमी सांस लेगा तो ऑक्सीजन चारों तरफ से रूम पैक है, चारों तरफ से ठंडा में तो रूम पैके रहता भोला, है ना। कन्हों से थोड़ा सा हवा नहीं जानी तो ठंडा लगता, है ना। तो होता क्या बाबू, कि अब ऑक्सीजन की मात्रा अंदर घटेगा, ये सब बाबू आदमिया सब है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते जाएगा। आप लोग को म्यूट कर दिया गया जी, आप लोग बहुत हल्ला करते, म्यूट कर दिया गया, शांति से सुनते चलो। तो ये क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते चलेगा आदमी सब, तो धीरे धीरे रूम में क्या होगा, ऑक्सीजन घटेगा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगा। मान लो रात के 11 बजे भोला, ऑक्सीजन एकदम बाबू धीरे धीरे घट गया, कार्बन डाइऑक्साइड बाबू धीरे धीरे बढ़ गया। अब ये क्या करेगा बोरसिया बेचारा, अब तो इसको जलने के लिए ऑक्सीजन मिल नहीं रहा है, तो अब ये बोरसी में जो भी बाबू लकड़ी वगैरह रखा है, वो कैसा कंबसन होगा, इनकम्प्लीट कंबसन होगा। और जैसे ही इसका इनकम्प्लीट कंबसन हुआ, तो अब ये बोरसी क्या करेगा बाबू, कार्बन डाइऑक्साइड की जगह क्या निकालेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड निकालेगा। क्या निकालेगा, कार्बन ऑक्सीजन सफिशियंट मिलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए उतना हानिकारक नहीं है ना। लेकिन जैसे इसको ऑक्सीजन घटा तो क्या निकालेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा। अब जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड बोरसी निकालने लगा, रात के 11 बजे से काम शुरू हो गया, आदमी सब फाय फाय सपना देख रहा है, बेहन करोड़पति बन जाएंगे, आज गरीब है कल करोड़पति, है ना। सपना में सब सुतल है कि नहीं, हाँ सर। इधर बोरसिया अपना काम शुरू कर रहा है, ये अपना काम शुरू कर रहा है, रूम में धीरे धीरे किसकी मात्रा बढ़ रही है, कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। अब रूम में क्या हो गया भोला, कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ते बढ़ते, ये फिर कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ जाएगा, आदमी तो सांस लेगा, ऐसा तो है नहीं बाबू कि सुता रहेगा तो ना क्या बात करके सोतेगा, ऐसा नहीं ना होगा जी, सांस तो लेगा। तो पहले तो बाबू क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह था तो हमको उतना घटा नहीं करता, लेकिन जैसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड लेगा बाबू, तो ये क्या करेगा, आदमी अब रूम में कार्बन मोनोऑक्साइड की संख्या बढ़ जाएगा अमाउंट, तो अब सांस लेगा,
और जैसी नाक से सांस कार्बन मोनोऑक्साइड लिया भोला, तो हमारे ब्लड में क्या होता है भोला? होमोग्लोबिन होता है। हमारे ब्लड में क्या होता है? हेमोग्लोबिन होता है ना। अब ये होमोग्लोबिन बाबू कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बना देगा? ऑक्सी होमोग्लोबिन बना देगा। और जो वो बाबू क्या करेगा, मतलब बाबू ये कार्बन मोनोऑक्साइड बाबू ब्लड में जाके बाबू क्या करेगा? ब्लड के सर्कुलेशन को रोक देगा। और जैसे ब्लड का सर्कुलेशन रोका बाबू, है ना, तो सपना आ गया भला यमराज जी उसी समय RIP, है ना, उठा लेंगे। क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत हार्मफुल गैस है। आप बाबू कहीं कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज हो रहा है, वहां जाके ऐसे सांस लो ना, कपाल भारती करो ना, तो फिर बाबू ऊपर जाके कपाल भारती करोगे। क्योंकि ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल करने से क्या होता है? ब्लड बाबू रिएक्शन कर लेता है। ब्लड हमारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, होमोग्लोबिन बनाएगा तो एनर्जी देगा। लेकिन वही ब्लड कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके बाबू ब्लड के सर्कुलेशन को क्या करता है? रोक देता है। ब्लड क्लॉटिंग हो जाता है। तो आदमी बेचारा सुतल था भोला, और उसको पतो नहीं चला बाबू, सुबह सुबह तक सुतला ही रह गया। देखा 7-8 बज गए, सुतला ही सब है ना। तो यही बाबू क्या होता है, पहले गांव में बाबू या शहर वगैरह में भी यही सब फेनोमेनन हुआ। शहर में कम होता है, क्यों सर? क्योंकि शहर में क्या होता है, हीटर यूज करता। तो हीटर में बाबू, है ना बाबू, हीटर इलेक्ट्रिसिटी से चलता है ना। हीटर क्या चलता है? इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। तो उसमें ऑक्सीजन दो चाहे नहीं दो, वो कोई सिर्फ हीट निकालेगा। तो आदमी सुतल के सुतल रह गया। बाहर वाला पड़ोसी आया है, फलना उठवे नहीं किया जी सुबह सुबह। तो देखा कुल्हे का कुल्हे बाबू, राम राम सत्य है, राम राम सत्य है। तो बाद में बाबू पता चला कि घटना आखिर हुआ कैसे। तो वही सब फिर साइंटिस्ट वगैरह पता लगाया कि इसके पीछे यह कहानी है। इसीलिए बाबू कहा जाता है बाबू कि रूम में सोइए तो कम आदमी सोइए, बोर्सी वगैरह यूज मत कीजिए। तो आप लोग टेंशन फ्री रहो। आप लोग तो बोर्सी का नाम भी नहीं सुना होगा, तो इस सब के लिए क्या टेंशन है? गांव वाले के लिए टेंशन है ना। तो ये क्यों हुआ सर? क्योंकि बाबू क्या हुआ? इनकम्प्लीट कंबसन हुआ। क्या हुआ? इनकम्प्लीट कंबसन हुआ। तो इनकम्प्लीट कंबसन होगा बोला तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा। और कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा बाबू मेरे, तो वो हमारे बॉडी के लिए क्या होता है? हार्मफुल गैस होता है, पॉइजनस गैस होता है ना, जो हमारे ब्लड से रिएक्शन करके क्लॉट कर देगा। तो यही कहानी बाबू कंप्लीट कंबसन का और इनकम्प्लीट कंबसन का। तो जितना बताएं इतना अब हम लोग फटाक से नहीं लिखेंगे, है ना। समझ गए पलाक्षी? समझे सर राधे? मुझे हाँ एक जी, डाउट है सर। हाँ बोलिए, बोलो बाबू। सर जब कंप्लीट कंबशन हो रहा होता है वो बोर्सी में, तो जब इनकम्प्लीट जब होने लगता है, तब कोई उसकी फिजिकल अपीयरेंस में कुछ चेंज आता है जिससे प्रिडिक्ट हो सके कि अब इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है? अरे बाबू आपको बाबू देखो सुतल में बाबू क्या बाबू ये होगा बाबू, खोया हुआ सर भोला। नहीं, सर अगर एक आदमी भी अगर ले लिया मीन्स की वो कार्बन मोनोऑक्साइड, तो फिर भी वो लोग RIP हो जाएगा। सर मैं बस बोल रही हूँ कि कुछ फिजिकल चेंज आता है क्या जब इनकम्प्लीट होने लगता है? हाँ बाबू, जैसे मान लो बाबू आपके रूम में बाबू अभी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन धीरे धीरे घटेगा तो आपको बाबू धीरे धीरे क्या होगा? दम घुटने लगेगा, है ना। तो कोई कोई आदमी छटपटा के उठेगा तो बच जाएगा बाबू, और नहीं छटपटा के उठा बोला तो वही हो जाएगा। तो फिजिकल अपेयरेंस क्या होगा बोला? वहां पे गैस का बाबू ये आपका क्या कर सकता है बाबू? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस अगर क्रिएट होगा बाबू तो आपको क्या करेगा? रिस्पायरेशन, सांस लेने में क्या होगा? प्रॉब्लम होगा। यही फिजिकल अपेयरेंस होगा। और ऐसा आपको तो दिखाई देता नहीं बाबू कि कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है या बाबू कार्बन, दोनों क्या है? कलरलेस है बाबू, दिख तो नहीं सकते हो बोला, है ना। वो सीधे निकलते रहेगा। ठीक। सर तो वही सर रिस्पायरेशन। हीटर से क्या CO2 सर निकलता है? क्या बोली? सर हीटर से CO2 निकलता है क्या? हीटर से बाबू, हीटर का अगला वर्क है बना, उसका अलग वर्किंग प्रोसेस है। हीटर भी मेरा हीट एनर्जी क्रिएट करता है, वहां से CO2 निकलता है। चूंकि वहां कुछ जलता नहीं है बाबू, वहां ही आपका बाबू जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोला वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है ना। तो सर वहां एक वाला अच्छा ठीक। तो वहां से बाबू आपका बाबू CO2 रिलीज वगैरह कम होगा। वहां पे बाबू आपका जो एनर्जी है फॉर्म में रेडिएशन होता है। हीटर में आपका क्या होगा? रेडिएशन होगा। तो आगे आपको बाबू हीट एनर्जी में पढ़ना है, रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन, कन्वेक्शन, 3 तरह से होता है हीट का ट्रांसफर। तो वहां पे हम लोग रेडिएशन होता है हीटर सर वगैरह में, देखेंगे धीरे सर धीरे। आपने बोला कि सर कार्बन जब खत्म हो मोनोऑक्साइड जाता कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा खतरनाक है, तो अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा लेंगे तो तब तो हार्म करेगा ना हमको। सर बाबू कार्बन डाइऑक्साइड बाबू
हमारे लिए खतरा है, लेकिन कार्बन कम है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा खतरनाक है। अब मान लो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा ले लोगे तो वो भी आपके लिए हार्म में करेगा बाबू। सर एक नेक्स्ट, बात बताइए, यही सब रीजन है क्या हम लोग के नाक से ब्लीडिंग निकलने का ठंडी के मौसम में? ब्लीडिंग निकलने का अलग कारण बाबू, जब हम लोग उसमें हीट पड़ेंगे, पहाड़ वहाड़ पे जाएंगे ना, तो वहां पे प्रेशर का सर इन्वॉल्व होता है। सर ये तो आपने पढ़ा दिया हमको। हाँ पढ़ाए इसे तानी, इसको भी पढ़ाए, इसको याद नहीं है। कंप्लीट कम्बसन अकर बाबू बहन सर जल्दी। जब ऑक्सीजन खत्म हो जाती है तो ये जलती कैसे है, जो आपने बताया बोरसी? अरे ऑक्सीजन पूरी तरह से थोड़ी खत्म होता है बाबू, ऑक्सीजन तो रहबे करेगा थोड़ा लेकिन बहुत। कैंडल तो जब उसके नीचे रखते हैं, ग्लास के नीचे, तो ऑक्सीजन खत्म होता है तो बुझ जाता है। अरे तो ये कह रहे बाबू कि यहाँ पे इनकम्प्लीट कम्बसन किसको कहोगे, मतलब ऑक्सीजन का सफिशियंट अमाउंट नहीं मिलेगा जितना चाहिए आपको। बोले ना बाबू कि आपको 100 रुपया की जरूरत है, आपको 50 रुपया मिला, तो वो आपके लिए क्या हो गया, इनकम्प्लीट हो गया। तो ऑक्सीजन पूरा खत्म नहीं होता, ऑक्सीजन तो रहबे करेगा, लेकिन जितना रहना चाहिए उतना नहीं रहता है ना। वही कहने का मतलब हुआ, सफिशियंट अमाउंट नहीं मिल रहा। कंप्लीट कम्बसन अकर बाबू वेन कंबस्टिबल सबस्टांस, कंबस्टिबल सबस्टांस बाबू। ए विक्रम कहाँ गया जी? बांस बाबू, सर बांस क्या हुआ सर? कहाँ गया था जी? सर यहीं पे तो था, कहीं गया नहीं था। सारा कंप्लीट है ना जी? क्यों सर, आएंगे क्या? हाँ बोल। सर हम बुलाते हैं और बच्चे मना। अच्छा आप लोग से एड्रेस भी पूछना है। सर आइएगा ना तो एक हफ्ते पहले कॉल कर दीजिएगा। सर विदाउट लिविंग, किससे एड्रेस पूछना है? ठीक है पढ़ाई पे ध्यान दो। विदाउट लिविंग एनी रेसिड्यू इन, सर रेसिड्यू क्या होता है? बच्चा रेसिड्यू कुचा पार्ट। जो अवशेष बच जाता है ना, जो रिमेनिंग पार्ट बच गया, लिविंग एनी रेसिड्यू इन प्रेजेंस ऑफ, इन सर आप प्रेजेंस ये सब वर्ड मीनिंग में क्यों नहीं लिखाते? वो कब स्टार्ट करेंगे आप? 2 महीना हो गया। सफिशिएंट ऑक्सीजन। सर वर्ड सर आप मीनिंग बात बात पे रहने अच्छी बात क्यों बोल देते हो? अच्छी बात। दीजिए। जी लिखाएंगे जी, लिखो जी। देखो यहाँ क्या है, सफिशिएंट, सफिशिएंट ऑक्सीजन मतलब जितना चाहिए उतना मिल जाता तो कंप्लीट, जितना चाहिए उससे कम मिलता तो इनकम्प्लीट। सर जब हम लोग कुछ बोलते आप बोलते अच्छी बात है। कंप्लीट कम्बसन लिखो। कोई मर भी जाएगा सर बोलेंगे अच्छी बात। म्यूट करो जी, हाला नहीं जी। हो गया। जैसे बाबू आप लोग मीथेन वगैरह एलपीजी गैस वगैरह को जलाओ तो मीथेन बाबू CH4 होता है, इसको जलाओगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। सर ये तो CuSO4 होता है ना? आगे अब अभी थोड़ा सा का असल बर्दाश्त कीजिए, सारा बताएंगे, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन सब बताएंगे। इसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड बने, और उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड। प्लस वाटर वेपर, हीट लाइट वगैरह निकलेगा। लकड़ी वगैरह को जलाओगे तो कुछ कुछ वाटर वेपर वगैरह भी निकलेंगे, प्लस लाइट होगा, प्लस आपका हीट होगा। इंक भी खत्म हो गया, लिखो बोला। आप लोग गैस पे चूल्हा, पेपर कब निकलता है? अरे बाबू जैसे लकड़ी वगैरह देख रहे हो बाबू, वहां पे बाबू लकड़ी को जलाओगे तो छोटा पानी का बबल्स वगैरह ना निकलता है। गांव से आप लोग रहे, विदेशिया ना हो जाए, है ना, आप लोग विदेशिया ना हो सर बोला मैं इसीलिए। गाँव में रहती हूँ। ठंडे के मौसम में बाबू लकड़ी वगैरह जलाइएगा, जला के तो देखिए पानी का थोड़ा थोड़ा क्या रहेगा, मैंने ना मोलकुल्स वगैरह रहेंगे। इस सर सब मेरा कुछ पानी नहीं, वो पसीना होगा। लकड़ी ना बाबू, लकड़ी में पसीना निकलता है, अच्छी बात। लकड़ी में नहीं, हम लकड़ी में कैसे निकलेगा? अच्छा ठीक, नेक्स्ट बोले। कुछ कुछ बच्चा वो फुल्ले शहर वाला इसलिए था दिक्कत है, और कोई बड़ी बात नहीं। गांव में नहीं रहे बाबू प्लाट छे,
ए भोली, सर मैं तो कम्प्लीटली गांव में हूँ। गांव देखी हो पलाक्षी? ये से देखी हूँ कभी कभी घूमी हूँ। हाँ बाबू, कभी छुट्टी होता तो जाइए बाबू, बहुत चीज सीखने को मिलेगी। आपका बाबू साइंस का 1-2 चैप्टर होता है, है क्या? कराओ प्रोडक्शन मैनेजमेंट, वो गांव में ही होता है। वो एक दिन जाके बाबू देख लोगे, पूरा चैप्टर है कंप्लीट हो जाएगा। सर मैं तो वहीं रहती हूँ, मुझे कहाँ कुछ समझ आ रहा है यहाँ से। आप जो बोल रहे सीखो यहाँ से। गाँव में रहती भोली, घर से बाहर निकलोगी तब ना। जाइए खेती बाड़ी कीजिए, समझ में आ जाएगा। खेती बाड़ी कीजिए। सर आप